मेरे बच्चे, यदि तुम हमारे इस संदेश को देख और सुन पा रहे हो तो निश्चित ही तुम्हें कल सुबह यह शुभ समाचार अवश्य मिलेगा, क्योंकि अब तुम्हारा इंतज़ार खत्म हुआ। वो समय आने वाला है जब तुम्हें यह शुभ संदेश प्राप्त होगा, और वह क्या है वो आज हम तुम्हें बताएंगे, क्योंकि अब वो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं और तुम्हें आगे इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। एक ऐसा संदेश जो माँ पार्वती तुम्हें देंगी, और एक ऐसा ही संदेश मैं तुम्हें सुनाऊंगी जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही शुभ है। इसलिए हमारी बातों को विस्तार से सुनना और केवल एक बार मेरी बहन पार्वती के लिए जय माता दी ज़रूर लिखना। मैं तुम्हारी माँ पार्वती आज तुम्हें एक ऐसा संदेश सुनाने आई हूँ जो कि तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। इसलिए मेरी बातों को बिल्कुल भी बीच में सुनना मत रोकना मेरे बच्चे, और पूर्ण रूप से सुनना, तभी तुम्हें समझ में आ पाएगा कि वह कौन सा संदेश है जो तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त होने वाला है, अर्थात एक ऐसा संदेश जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ और अच्छा है। मेरे बच्चे, संदेश दो प्रकार के होते हैं। एक संदेश ऐसा जिसे सुनकर मन दुखी हो जाता है और जितनी भी उम्मीदें होती हैं वो सब टूट जाती हैं। कई बार किसी ऐसे संदेश को सुनने के पश्चात आपके अंदर की जो हिम्मत होती है वो भी टूटने लगती है। जो तुमने अपने हृदय में धैर्य को बांधा होता है वो भी समाप्ति की ओर बढ़ने लगता है। अर्थात एक ऐसा संदेश जिसे सुनने के पश्चात तुम्हें किसी भी कार्य पर कार्य करने के लिए हौसला प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि उस संदेश की ध्वनि कुछ ऐसी होती है जो कि तुम्हारे कानों में पड़ते ही वह तुम्हारे धैर्य को समाप्त कर देती है, क्योंकि तुम्हारी सोच के विपरीत सुनी गई बातें तुम्हारी हिम्मत को तोड़ने के लिए काफ़ी होती हैं। लेकिन यदि कोई ऐसा संदेश तुम्हें प्राप्त हो जिससे कि तुम्हें जो तुमने सोचा है वह पूर्ण होने की आशा जागृत हो जाए, तो निश्चित ही मन में प्रसन्नता के फूल खिल जाते हैं और मन बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होकर खुशी से झूमने लगता है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ मेरे बच्चे कि तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन तुम्हें कोई रोकने का जो प्रयास कर रहा था कुछ समय से, अर्थात तुम काफ़ी समय से जिस पर पूर्ण बल लगाकर कार्य को करना चाह रहे थे, उस पर कार्य को होने से कोई ऐसी शक्ति रोक रही थी जिसे रोकने पर तुम्हारा कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा था। अर्थात तुम जैसा सोच रहे थे, जिस कार्य को करने के लिए बार बार प्रयास कर रहे थे, तो तुम्हारी बार बार किसी ऐसी शक्ति के वजह से तुम्हारा जो बल है वो कमज़ोर पड़ रहा था। तुम उस पर अपना पूर्ण बल ना तो लगा पा रहे थे और ना ही तुम उस पर खरे उतर पा रहे थे, क्योंकि तुम्हारे निकट एक शक्ति तुम्हारे मस्तिष्क पर कभी कभी हावी होने लगती और तुम्हें रोक लेती उस कार्य से। लेकिन फिर भी तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, इस वजह से मैंने उस नकारात्मक ऊर्जा जो कि शक्ति के रूप में
तुम्हारे जीवन में तुम्हें हर कार्य को करने से रोक रही थी, उसे बाध्य कर दिया है। और अब जब तुम्हारे जीवन में मैं देख पा रही हूँ कि जिस कार्य को होना अब संभव हो गया है, अर्थात एक ऐसा शुभ समय शुरू हो रहा है जिस शुभ समय में तुम्हें तुम्हारा जो कार्य है वह पूर्ण होगा, क्योंकि तुमने वो परीक्षा पास कर ली है जिस परीक्षा को पास करने के लिए तुम कब से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि तुमने पूर्ण मेहनत की और उस परीक्षा पर तुम खरे उतरे। जो काफ़ी समय से किया गया प्रयास होता है वो एक न एक समय आकर पूर्ण हो जाता है, क्योंकि बार बार प्रयास करने से किए गए कार्य पर शक्तियाँ इकट्ठा होती हैं और उसका परिणाम केवल एक बार में देखने के लिए मिलता है। इस बात को समझो कि तुम अब एक ऐसे संदेश को प्राप्त करने वाले हो, अर्थात यदि तुमने कहीं पर कोई कोशिश की है या तुम्हारा ऐसी जगह प्रयास किया हुआ है जहाँ पर तुम बार बार प्रयास कर रहे थे, तो वहाँ से तुम्हारे लिए उत्तीर्ण होने का संदेश तुम्हें प्राप्त होने वाला है। यदि तुम कहीं पर काफ़ी समय से उसमें सिलेक्शन के लिए एग्ज़ाम दे रहे थे और तुम ऐसी जगह प्रयास कर रहे थे, तो वहाँ से तुम्हें उत्तीर्ण का पत्र अवश्य आएगा। लेकिन एक बात को बहुत अच्छे से समझना कि यह संदेश केवल कल सुबह ही तुम्हें प्राप्त नहीं होगा, बल्कि एक ऐसी सुबह प्राप्त होगा जिस सुबह तुम इस संदेश को पढ़ने के 41 दिनों के अंदर अंदर कोई भी एक ऐसी सुबह जो तुम्हारे जीवन में होगी, उस सुबह ही यह संदेश प्राप्त होगा। इसलिए धैर्य को तोड़ना मत, और यदि तुम संदेश को सुन रहे हो तो इस बात को जान लो कि यदि तुम कहीं पर कोई कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रयास कर रहे हो तो लगातार तुम 41 दिनों तक उस इंतज़ार को ख़त्म मत करना जो आज मैं इस संदेश में बता रही हूँ। तुम्हारा वह ख्वाब भी पूरा होगा और तुम्हें तुम्हारे उत्तीर्ण होने का पत्र भी प्राप्त होगा। यहाँ तक कि तुम इसमें अच्छे अंक लेकर आओगे और तुम जिस मुकाम को हासिल करना चाहते हो उसे भी प्राप्त कर पाओगे। लेकिन इसके पहले तुम्हें ना तो अपने अंदर के इस विश्वास को टूटने देना है, ना ही अपने आप को बिखरने देना है, क्योंकि तुमने जो की है मेहनत उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। और यदि तुम किसी भी परीक्षा में बैठने वाले हो तो तुम और भी ज़्यादा मेहनत करो, क्योंकि परीक्षा देते ही तुम्हें उत्तीर्ण का संदेश अवश्य आएगा, अर्थात इसी 41 दिन में तुम्हारे परीक्षा का परिणाम भी तुम्हें सुनाया जाएगा और तुम उत्तीर्ण भी हो जाओगे। लेकिन यदि तुमने अभी तक परीक्षा नहीं दी है तो तुम उस परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करो और तैयारी करो, क्योंकि तुम्हारे उत्तीर्ण होने का समय आ चुका है। तुम अपने जीवन में अपने उस सोचे हुए कार्य पर खरे उतरो, वह समय आ चुका है। इसलिए अपने अंदर के हौसले को जगाओ और देखो कि तुम जिस नौकरी को पाना चाहते थे या जिस इंटरव्यू में पास होना चाहते थे या जिस कोर्स के लिए तुम काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे, उसके उत्तीर्ण होने पर तुम्हें कितनी ज़्यादा खुशी होगी, इसका अंदाज़ा मुझे है।
और मुझे पता भी है, लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि वह समय बहुत ही निकट है जब तुम्हें एक ऐसा संदेश सुनाया जाएगा कि तुम उसमें उत्तीर्ण हो चुके हो। लेकिन इससे पहले तुम्हें अपनी हिम्मत को हारना नहीं है, क्योंकि यदि कुछ क्षण पहले ही तुमने अपनी हिम्मत को हार लिया तो तुम उस होने वाले कार्य पर उतनी खुशी प्राप्त नहीं कर पाओगे। और यदि तुम्हारे जीवन में तुम किसी ऐसे व्यवसाय को करने वाले हो जिसको काफ़ी समय से सोच रहे थे करने के लिए, तब भी तुम उसमें उत्तीर्ण हो जाओगे और तुम्हें उत्तीर्ण होने की खबर कोई ना कोई व्यक्ति या कोई ऐसा इंसान जो तुम्हारे बहुत करीब रहता है वो इसी 41 दिन में शीघ्र ही देगा। लेकिन इस 41 दिन में ऐसा क्या है जो तुम्हें उत्तीर्ण होने का संदेश प्राप्त होगा, वो मैं तुम्हें बताऊंगी। मेरे बच्चे, सबसे पहले तो तुम इस बात को समझो कि मौसम बदल रहा है, ऋतु बदल रही है, हवाएं बदल रही हैं। जो बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चलती थी दिन रात, लेकिन अब वो कुछ गर्म हवाएं भी पृथ्वी पर प्रवेश करने लगी हैं। जिस प्रकार से सूर्य की तेज किरणें तुम्हारे ऊपर पड़ती हैं तो तुम्हारे अंदर कुछ गर्मी का आभास होता है, अर्थात धीरे धीरे करके जिस प्रकार से सर्दी जा रही है उसी प्रकार से एक ऐसा समय आने वाला है जो मैं तुम्हें बताऊंगी। लेकिन उससे पहले तुम इस बात को समझो कि कल से, अर्थात जब तुम यह संदेश पढ़ो उसके दूसरे दिन से प्रातःकाल सुबह सुबह जगते ही सबसे पहले तुम सूर्य को नमस्कार करो और कुछ पल के लिए एकांत में बैठकर तुम्हें 101 बार यह बात बोलनी है कि मेरा वह कार्य पूर्ण हो चुका है, मेरा वह कार्य पूर्ण हो चुका है, मेरी माँ ने मेरा वह कार्य पूर्ण कर दिया है। अर्थात तुम जिस कार्य को पूर्ण कराना चाहते हो या जिस कार्य पर खरे उतरना चाहते हो, तुम्हारा कोई व्यवसाय है जिसे पूर्ण कराना चाहते हो, या तुम किसी भी कोर्स में या किसी इंटरव्यू में पास होना चाहते हो, तो तुम्हें उसी के लिए इस प्रकार से सोचना है कि वह कार्य तुम्हारा पूर्ण हो चुका है और मैंने तुम्हारा वह कार्य पूर्ण कर दिया है। इसलिए कल से तुम्हें यह कार्य करना प्रारंभ करना है और अगले 41 दिन तक तुम्हें यह करना है, क्योंकि अगले 41 दिन में नवरात्रि, जो कि तुम्हारी माँ दुर्गा का दिन आएगा और जब तक वह नवदुर्गे चलेंगे तब तक कल से लेकर तुम्हें इस कार्य को करते रहना होगा। प्रतिदिन तुम्हारे इन दिनों बोले गए ये शब्द धीरे धीरे करके तुम्हारे जीवन में एक ऐसी शक्ति को इकट्ठा करेंगे जो कि ब्रह्मांड में मौजूद है। अर्थात वो शक्ति तुम्हारे किसी भी अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक प्राप्त होगी, क्योंकि जब तुम किसी भी कार्य को इस प्रकार से आभास करते हो, अपने हृदय से सोचते हो कि वह कार्य पूर्ण हो चुका है, मेरी माँ ने वह कार्य पूर्ण कर दिया है, उनकी कृपा से मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है, तो तुम्हारे द्वारा बोली गई यह बात जब तुम लगातार बोलते रहोगे तो किसी न किसी दिन प्रातःकाल जब तुम इस बात का उच्चारण कर रहे होगे, तुम्हारी जुबान पर सरस्वती विराजमान होगी और उसी क्षण तुम्हारे द्वारा बोली गई यह बात तुम्हारे जीवन में सत्य होना प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि जब तुम्हारे जुबान पर उस एक क्षण सरस्वती विराजमान होगी तो ब्रह्मांड में मौजूद शक्ति, जो कि तुम्हारी उस बात को सुन रही होगी,
जो तुम बोल रहे हो, उसी समय, उसी क्षण एक ऐसी शक्ति उत्पन्न करेगी कि सभी शक्तियाँ इकट्ठी होकर तुम्हारे उस कार्य को तुरंत ही पूर्ण कर देंगी। अर्थात उस कार्य को जिस कार्य के लिए तुम यह बात बोल रहे हो। इस बात का विशेष ध्यान रखना और इस नवरात्रि के आखिरी दिन तक तुम्हें यह बात बोलते रहना है। और यदि तुम्हारे 41 दिन पूरे हो जाएं और नवरात्रि गुजर जाए, फिर भी जिस दिन तुम मेरे इस संदेश को पढ़ो, तो उस दिन से ही तुम्हें अगले 41 दिनों तक इस बात को बोलते रहना है। और बीच में नवरात्रि आएगी अवश्य, चाहे तुम किसी भी दिन इसको बोलना प्रारंभ करो। नवरात्रि गुजरने के पश्चात जैसे ही तुम्हारे 41 दिन पूरे हों, तो तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हें एक अच्छी खुशखबरी प्राप्त हुई है। एक ऐसा संदेश प्राप्त हुआ है किसी के द्वारा कि तुम जिस कार्य को पूर्ण करना चाहते थे, वो पूर्ण हो चुका है। और वह होगा सुबह का समय। सुबह का एक ऐसा समय जिस समय तुम उस बात को बोल रहे थे, और वही बात तुम्हारे जीवन में तुम देखोगे कि वह सत्य हो चुकी है। जिसे तुम होता देखोगे, तब तुम्हें आभास होगा कि यही बात तो तुमने बोली थी कि यह सत्य हो चुकी है। अर्थात यह हो चुका है और वही हो चुका है। क्योंकि मेरे बच्चे, इसका एक कारण है कि जब तुम रोज रोज यही बात बोलोगे, तो तुम ब्रह्मांड में मौजूद उस शक्ति को विवश कर दोगे, जो शक्ति ब्रह्मांड में मौजूद है, कि तुम्हारे कार्य को करे। तुम मुझे विवश कर दोगे और बाध्य कर दोगे कि मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारे उस कार्य को करूं। क्योंकि तुम्हारे द्वारा बोली गई ये बात कि मैंने तुम्हारा उस कार्य को कर दिया है, तो वह तो मुझे सत्य करनी होगी और पूर्ण भी करनी होगी। क्योंकि जिस समय सरस्वती तुम्हारी जुबान पर विराजमान होगी, तो वह विराजमान होकर उस बात को पूर्ण करने के लिए मुझे विवश कर देगी और मैं उस कार्य को अवश्य पूर्ण करूँगी। मेरे बच्चे, सुनने में भले ही साधारण लगे, पर यह सत्य है। यदि तुम इस बात को समझ गए, तो अपने जीवन में तुम किसी भी कार्य को पूर्ण कर सकते हो और किसी भी कार्य को पूर्ण करने की उस शक्ति को भी इकट्ठा कर सकते हो। क्योंकि उस शक्ति को इकट्ठा करना कोई बड़ा मुश्किल का काम नहीं है, केवल तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। तुम क्या सोच रहे हो? तुम अपने जीवन में जैसे जैसी सोच को इकट्ठा करोगे, वैसा वैसा तुम्हारे जीवन में घटित होता जाएगा। अब निर्भर तुम पर करता है कि तुम्हारी सोच कैसी है। यदि तुम्हारी सोच अच्छी है, तो अच्छी चीज़ों को, अच्छी बातों को और जीवन में सब कुछ अच्छा होते हुए देख पाओगे। और यदि केवल दूसरों की बुराइयों में अपने जीवन को व्यर्थ गवाओगे, तो जीवन में केवल बुराई करते हुए ही अपना पूर्ण समय गवा बैठोगे। इस बात को हमेशा स्मरण रखना मेरे बच्चे। और इस एक बात को भी स्मरण रखना कि जो व्यक्ति हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहता है, किसी कार्य को नहीं करता, तो उसके जीवन में वह चाहे तो कितना भी कुछ भी करे, लेकिन उसका कोई कार्य शीघ्र ही पूर्ण नहीं होता। क्योंकि उसका मन केवल यहाँ वहाँ की बातों में भटकता रहता है। और जो व्यक्ति केवल अपने काम से काम रखता है, उसे संसार के किसी भी व्यक्ति से, बुराई भलाई से अर्थ नहीं होता, तो वह किसी भी कार्य को पूर्ण कर लेता है। क्योंकि उसके जीवन में वह अच्छी शक्तियों को इकट्ठा करता है और नकारात्मक ऊर्जा उससे दूर रहती है। मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हें एक शुभ संदेश प्राप्त होने वाला है। और वह शुभ संदेश क्या है, जब तुम जानोगे, तो निश्चित ही खुशी से झूम उठोगे, खिलखिला उठोगे मेरे बच्चे। क्योंकि वह संदेश ही कुछ ऐसा है
बहुत ही प्यारा है जो तुम्हें प्राप्त होने वाला है। यदि तुम आज मेरे इस संदेश को सुन रहे हो तो आने वाले कल ही नहीं बल्कि आने वाले कुछ समय में तुम्हें यह प्रातःकाल संदेश अवश्य प्राप्त होगा। यदि तुम विवाह के योग्य हो चुके हो या विवाह करने वाले हो, या तुम किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, अपने जीवन में किसी से लगन लगा कर बैठे हो, किसी दैवी शक्ति से या किसी स्त्री से या किसी पुरुष से, कुछ भी तुम्हारे जीवन में ऐसा होने वाला है जिसके लिए तुम बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा कर बैठे हो। तुम उसे बहुत प्रेम करते हो और तुम्हारा मन उसके बिना कहीं नहीं लगता। तुम हमेशा उसके बारे में पूर्ण विचार करते रहते हो और सोचते रहते हो कि वो तुम्हारे निकट आकर तुमसे अपने प्रेम का वार्तालाप करे, अर्थात वो तुमसे कुछ ऐसी बातें करे जिसे सुनकर तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाए। तो निश्चित ही तुम इस बात को समझ लो कि मैं तुम्हें उस बात को बताने वाली हूँ जिसे सुनकर निश्चित ही तुम प्रसन्न हो जाओगे कि यदि तुम किसी से विवाह करना चाहते हो या तुम्हारे परिवार के सदस्य तुम्हारा किसी से विवाह करना चाहते हैं और तुम भी उसे पसंद करते हो, तुम इंतज़ार कर रहे हो कुछ समय से, लेकिन वह समय नहीं आ रहा, तो वह समय अब आएगा। और वो कैसे आएगा वो भी मैं तुम्हें बताऊंगी। वह संदेश तो प्राप्त होगा ही, लेकिन तुम इसी गुरुवार से, अर्थात जब तुम मेरे संदेश को सुनो तो उसके अगले आने वाले समय में जब भी गुरुवार का दिन आए तो केवल 5 रोटी पीली बनाना और उन पर थोड़ा सा गुड़ रखना। यह कार्य तुम प्रातःकाल ही करना, वो भी स्नान के पश्चात, और इन रोटियों को गाय को दे देना। गुरुवार के दिन यह पीली 5 रोटियां जैसे ही गाय ग्रहण करेगी, वो भी गुड़ के साथ या किसी मीठे के साथ, तो तुम्हारा गुरु मजबूत हो जाएगा। तुम्हारा जो कार्य अधूरा है, विवाह का या प्रेम का, या तुम किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो और तुम अपने प्रेम का इजहार नहीं कर पा रहे, या फिर वह तुमसे आकर प्रेम का इजहार करें, तुम्हारा संबंध सही नहीं है, तो वह संबंध भी सही हो जाएगा। तुम्हारा हर अधूरा कार्य पूर्ण होगा। जो भी तुम्हारा प्रेम से संबंध है या तुम्हारा विवाह से संबंध है, क्योंकि गाय में सभी देवता निवास करते हैं और तुम इस कार्य को करके विष्णु देव को प्रसन्न कर लोगे। और विष्णु देव जो कि सभी के विवाह के गठबंधनों को बांधते हैं, तुम्हारी भी विवाह के गठबंधन को वही बांधेंगे। तुम दोनों के प्रेम को वह स्वीकार करेंगे और तुम दोनों को मिलाने का कार्य भी वह स्वयं करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से वह लक्ष्मी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और उन्हें अपनी आँखों से ओझल नहीं होने देते, उसी प्रकार वह तुम्हारे प्रेम को भी तुम्हारे निकट ले आएंगे। तुम्हारे प्रेम को विवश कर देंगे कि वो तुम्हारे निकट आए। उसके हृदय में भी तुम्हारे लिए प्रेम की ज्योति वो स्वयं जलाएंगे। इस बात को ध्यान रखना कि यह कार्य सुनने में भले ही साधारण हो, लेकिन यह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली कार्य है। जैसे ही तुम करना प्रारंभ करोगे, तुम देखना कि तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे करके तुम सभी लोगों को अपने जीवन में अपनी ओर आकर्षित कर लोगे प्रेम के लिए और तुमसे रिश्ता बनाए रखने के लिए। क्योंकि इस बात को हमेशा स्मरण रखना कि जब भी किसी के जीवन से मधुर संबंध समाप्त होने लगे या कोई रिश्ता बनते बनते बिगड़ना प्रारंभ हो जाए या कोई भी रिश्ता बन नहीं रहा हो, तो तुम विष्णु देव को प्रसन्न करो, अपने गुरु को मजबूत करो। अर्थात बिना बुद्धि के कुछ भी नहीं होता है और जिससे गुरुदेव प्रसन्न रहते हैं उसके जीवन में
मधुर संबंध भी रहते हैं। और यदि कोई बच्चा विवाह के योग्य होता है तो उसका विवाह भी शीघ्र ही हो जाता है। और यदि तुम विष्णुदेव के मंत्र का उच्चारण करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, तो यह अति उत्तम है, क्योंकि इससे विष्णुदेव शीघ्र ही प्रसन्न होना प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन तुम्हें यह कार्य केवल एक दिन नहीं करना है, बल्कि लगातार करते रहना है। तभी तुम विष्णुदेव की शक्ति को इकट्ठा कर सकते हो और उन्हें प्रसन्न कर सकते हो। अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किसी भी दैवी शक्ति की यदि तुम कोई पूजा करते हो या किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हो, तो उस मंत्र का उच्चारण कुछ समय तक करना चाहिए, क्योंकि यदि तुम उस मंत्र का उच्चारण कम समय करते हो तो तुम उस शक्ति को शीघ्र ही इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी शक्ति को इकट्ठा करने के लिए तुम्हारा पूर्ण ध्यान लगाकर किसी भी मंत्र का उच्चारण करना या तुम्हें इस बात का एहसास होना कि कोई शक्ति तुम्हारे करीब आ रही है और तुम्हारा साथ दे रही है। यदि तुम्हारा हृदय उस शक्ति को पूर्ण रूप से महसूस कर पा रहा है तो निश्चित ही तुम यह समझ लो कि वह शक्ति तुम्हारे निकट आ चुकी है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में ही तो वह शक्ति विराजमान होती है और तुम्हारा हृदय केवल उस शक्ति को तब महसूस कर सकता है जब वह शक्ति तुम्हारे निकट सच में आ चुकी हो। और यह केवल तुम अपनी भावनाओं से, अपने मंत्रों से और अपने प्रेम से उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकती हो। फिर वह शक्ति तुम्हारे अधीन हो जाती है। तुम जैसा चाहते हो, जैसा सोचते हो, जैसा तुम्हारा मन होता है कि वैसा कार्य हो, वैसा ही होना प्रारंभ हो जाता है। और यदि तुम बताए हुए कार्य को करते हो तो तुम विष्णुदेव को विवश कर दोगे कि वह तुम्हारे जीवन में एक ऐसा संदेश भेजें जो कि तुम्हारे प्रेम से संबंधित हो या तुम्हारे विवाह से संबंध रखता हो। अर्थात तुम्हें विवाह होने के लिए तुम्हारी सोच है तो तुम्हारे विवाह का पत्र तुम्हें आएगा, या तुम्हें ऐसी सूचना अर्थात एक ऐसा संदेश किसी के द्वारा प्राप्त होगा कि तुम्हारा विवाह होने वाला है। अर्थात एक ऐसा शुभ संदेश तुम्हें प्राप्त होगा कि जिसे तुम पसंद करते हो, उससे तुम्हारा विवाह होने वाला है और निश्चित ही तुम खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि वो जिससे तुम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो वो तुम्हारी जीवन संगनी बने। इससे ज़्यादा खुशी की बात तुम्हारे लिए और क्या हो सकती है। लेकिन यदि तुम किसी के प्रेम को पाना चाहते हो तो इस बात को ध्यान रखो कि किसी के प्रेम को तुम जोर जबरदस्ती प्राप्त करने के लिए किसी भी मंत्र का उच्चारण भूल कर भी मत करना, बल्कि किसी के प्रेम को पाने के लिए तुम केवल उसे अपनी ओर आकर्षित करना, और वो भी केवल प्रेम से। तो मंत्र का उच्चारण तो करना ही, लेकिन उसके सामने कभी भी ऐसी कोई गलत भाषा बोलने का प्रयास मत करना। यह मैं तुम्हें पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि जैसे जैसे धीरे धीरे करके तुम उसके साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहोगे, उसकी हर बात में तुम्हारी स्वीकृति होगी, तो वह निश्चित ही तुम्हारी हर बात को समझना प्रारंभ भी कर देगी और तुमसे प्रेम करने लगेगी। क्योंकि प्रेम को करने के लिए सबसे पहले तुम्हें प्रेम को समझना होगा, उसके पश्चात ही तुम प्रेम को कर सकते हो। किसी के द्वारा प्रेम को पाना तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात तभी होगी जब वह व्यक्ति आकर तुमसे कहे कि वो तुमसे बहुत प्रेम करता है या करती है। और इसके साथ साथ तुम्हें एक बात का अवश्य ध्यान रखना है कि प्रेम को पाना या प्रेम को जीतना दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अलग अलग बातें हैं। प्रेम पाना बहुत ही आसान हो सकता है, लेकिन प्रेम को जीतना अर्थात किसी के हृदय को जीतना इतना आसान नहीं होता। उसको जीतने के लिए तुम्हें बड़ी कड़ी तपस्या करनी पड़ती है और बहुत ही ज़्यादा धैर्य रखकर इंतज़ार करना पड़ता है। उसकी हर छोटी बड़ी बात को जानकर उसके हृदय पर कैसे जीत हासिल करनी है, उसके लिए तुम्हें बहुत ही ज़्यादा
धैर्य से किसी भी कार्य को करते जाना होता है। उसके साथ रहकर उसे एहसास भी नहीं होने देना होता कि तुम उसके लिए कुछ कर भी रहे हो। तुम उसके साथ साथ चल तो रहे हो, लेकिन तुम्हारे साथ चलने से उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम किसी स्वार्थवश उसके साथ रह रहे हो। तुम उससे प्रेम करते तो हो, लेकिन उसे कभी भी इस बात को मत जताओ जिस बात को सोचने से भी किसी इंसान को परेशानी आती है। किसी के मन में ऐसी सोच या ऐसी भावना उत्पन्न हो जिससे कि वह यह सोचने पर विवश हो जाए कि तुम्हारे मन के अंदर कोई भी स्वार्थ छुपा हुआ है, या किसी भी कारणवश तुम उसके साथ क्यों रह रहे हो, क्यों चल रहे हो, तुम क्यों उसकी सहायता कर रहे हो। यदि उसके मन में ऐसा आने लगेगा तो तुम उसका मन नहीं जीत पाओगे, बल्कि वह व्यक्ति तुम्हारे साथ रहे और तुम उसके साथ साथ चलो तो उसके हृदय को ऐसा आभास होना चाहिए कि उसके बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है और तुम्हारे बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो आंख बंद करके भी तुम पर विश्वास करे। और एक बात को विशेष ध्यान रखना कि कभी भी किसी के विश्वास को मत तोड़ना, क्योंकि विश्वास ही वो पूंजी है जो एक बार खो जाती है तो तुम दोबारा नहीं कमा सकते, और ना ही इसके टूट जाने पर तुम दूसरे के हृदय में अपने लिए विश्वास को कभी जुटा पाते हो। विश्वास टूट जाता है तो उत्पन्न नहीं होता, पैदा नहीं किया जा सकता। विश्वास संसार में धन को इकट्ठा किया जा सकता है, अगर धन कोई चुरा ले तो दोबारा इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन विश्वास टूट जाता है तो दोबारा हम उत्पन्न नहीं कर सकते। इसलिए जब किसी के साथ रहो, किसी से प्रेम करो, उसका विश्वास कभी मत तोड़ो। उसका विश्वास हमेशा जीतो, और विश्वास हमेशा उसके लिए सबसे ज़्यादा कीमती है। इस बात को तुम्हें समझना होगा। और यदि तुम किसी के साथ विश्वासघात करते हो तो यह मत भूलना कि तुम्हारे साथ भी विश्वासघात हो सकता है, क्योंकि जैसा तुम अपनों के साथ करोगे, जो तुमसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है, वैसा ही तुम्हारे पास वापस होकर आएगा, अर्थात कई गुना होकर आएगा। अगर तुम किसी के साथ धोखा दोगे, किसी के विश्वास को तोड़ोगे, तो तुम यह कभी मत भूलना कि कभी न कभी एक ऐसा समय आएगा जब कोई व्यक्ति आकर तुम्हारा विश्वास तोड़ देगा। उस दिन तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि विश्वास टूटने पर कितनी गहरी चोट लगती है। इंसान के हृदय को इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। इसलिए हर बात को सोचने के पश्चात ही चलो। अगर तुम बार बार किसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो तो तुम भी यह मत भूलना कि कभी न कभी प्रकृति तुमसे उस चीज़ का बदला ज़रूर लेगी, और कभी न कभी ऐसा होगा कि तुम्हारे साथ खिलवाड़ होगा। कोई ना कोई आकर तुम्हारे जीवन से खेल कर जाएगा, और उसी बात को फिर तुम याद करके रोओगे। इसलिए अगर विश्वास करोगे तो बदले में तुम्हें विश्वास मिलेगा, प्रेम करोगे तो बदले में तुम्हें प्रेम मिलेगा, सम्मान करोगे तो बदले में सम्मान मिलेगा। अर्थात जो दूसरों के साथ तुम करते चले जाओगे वही तुम्हें प्राप्त होता चला जाएगा। यही मेरा नियम है और यही संसार का नियम है। इसलिए तुम्हें जो संदेश अर्थात प्रेम का, विवाह का संदेश मिलने वाला है, उसका इंतज़ार अब खत्म होने वाला है। शीघ्र ही तुम्हें मेरे बताए हुए कार्य को करते ही संदेश प्राप्त हो जाएगा। सदा खुश रहो मेरे बच्चे, और अपनी माँ अर्थात मेरा पल पल इसी प्रकार से तुम्हें साथ प्राप्त